जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरे भाई बहनों, जैसा कि आप सभी सम्मानित भाई बहन जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड में लगातार प्राकृतिक आपदा आ रही है और इस आपदा में कई हमारे भाई बहनों ने अपनी जान गंवा दी, अपना जीवन भर की कमाई जो तबाह हो गई, लोगों के परिवारजन और अपना स्वयं का जीवन तबाह हो गया है। और जो बाहर से आए हुए हमारे अतिथिगण भी रहे होंगे टूरिस्ट के रूप में, तो उन कई लोगों का भी लापता है। यहाँ तक कि जो हमारा आर्मी कैंप था हरसिल में, तो हमारे आर्मी के भी कई जवान लापता हुए हैं और कई जवानों की मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण शहीद होने की खबर भी आई हुई है। और कल मैं एक और वीडियो देख रही थी जम्मू कश्मीर की तरफ, वहाँ पर भी हमारे एक जवानों की गाड़ी गिरी, जहाँ पे 2-3 जवानों की हताहत होने की खबर प्राप्त हुई है। तो ये तमाम सिचुएशन न केवल हमारे उत्तराखंड में बल्कि पूरे हिमालय पर्वतों में हो रहा है, या चाहे वो हिमाचल हो या जम्मू कश्मीर हो, जहाँ भी पहाड़ी इलाका है वहाँ भूस्खलन, बाढ़ आना और ग्लेशियर का फटना, बादल का फटना, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और लोग इस आपदा से काफ़ी प्रभावित हैं। और इस आपदा के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने LUCC से पीड़ित भाई बहनों ने और नारी क्रांति, मानव चेतना, नागरिक एकता संगठन के सभी सम्मानित देवतुल्य भाई बहनों ने ये विचार किया था कि हम अपने अपनी तरफ से छोटी मोटी रकम इकट्ठा करके एक सम्मानजनक रकम को एकत्र करके अपने माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष में डालने का विचार बनाएंगे। और 2-3 दिन में ही सभी LUCC से पीड़ित भाई बहनों ने अपना अपना योगदान दिया और लगभग कल रात तक तो 50,000 में 200-300 रुपये कम थे, लेकिन अब लगभग साथियों 52,000 तक हमारे पास पैसा इकट्ठा हो चुका है। और हमने यह तय किया था कि हम लोग 9 तारीख रक्षाबंधन के दिन रैली लेकर, मतलब रैली नहीं, क्या रैली ले जाने साथियों, इस समय जो प्रदेश के हालत हैं, लेकिन हम एक मौन तरीके से उन पैसों को मुख्यमंत्री राहत कोष में डालेंगे और अपनी सूबे के माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि सर, सभी लोगों के जीवन भविष्य की हितों की रक्षा की जिम्मेदारी, उन्हें बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। और मेरा हमेशा यही मानना रहता है साथियों कि जिंदा लोगों को बचाया जाए। और जिंदा लोगों को बचाए जाने का अर्थ यह भी है कि जो हरसिल में हुआ है मेरे भाई बहनों, जो धराली में हुआ है, जो उस नदी के मुंह पे जो विकास कार्य किया गया, ये नहीं होना चाहिए था। हमें जिंदा लोगों को बचाने की जद्दोजहद करनी चाहिए थी। हमें वहाँ पे कदापि भी रिजॉर्ट नहीं बनाने चाहिए थे, वहाँ पे होटल नहीं बनाने चाहिए थे, गांव नहीं बसाना चाहिए था, जिसके कारण आज हमने लगभग, अभी आंकड़े तो सामने नहीं आए, लेकिन जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि 200 से ज़्यादा परिवार वहाँ पे रहते थे, 15-20 से भी ऊपर होटल थे और उन होटलों में आजकल सीज़न के टाइम पे लगातार टूरिस्ट आ रहे थे। सुनने में आ रहा है कि कहीं से 90 छात्र भी आ रखे थे 10वीं क्लास के। तो मुझे लगता है कि हालांकि सटीक आंकड़ा तो है नहीं, पर यह आंकड़ा 1000 से भी ऊपर जाएगा। टूरिस्टों का आना या उन परिवारों में लोगों का रहना, या फिर आजकल मेला भी वहाँ पे होना था, तो गाँव गाँव बटे न ध्यान बटे लास्ता भी वो ऐसा करके ना। खैर, चाहे क्षति एक व्यक्ति की हो या 1000 व्यक्ति की हो, क्षति तो क्षति होती है साथियों। और ये क्षति हमारे द्वारा, हमारे सरकारों के द्वारा
बिल्कुल रोकी जानी चाहिए साथियों। हम हिमस्खलन, भूस्खलन एंड बादल फटने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम नदियों के मुंह पे बस्ती बसने से रोक सकते हैं, उन्हें सुरक्षित जगहों पर बसा सकते हैं। तो इस संदर्भ में जब अंतरात्मा, जब हम उस वीडियो को देख रहे हैं साथियों, तो मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा है, लेकिन अंतरात्मा से एक आवाज़ आ रही है कि हमें प्रकृति का रास्ता रोकने का कोई अधिकार नहीं है, और यह जिम्मेदारी टोटल ही हमारे शासन प्रशासन की है। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी नदी के समीप लोग बाग हैं, सरकारों से निवेदन है इन्हें सुरक्षित जगह विस्थापित किया जाए, ताकि इन लोगों के जान माल को खतरा न हो। जितने लोग प्रभावित हुए हैं और जिंदा हैं उन्हें भी उचित मुआवजा देकर सही जगह, सुरक्षित जगह उन्हें बसाया जाए, और आने वाले भविष्य में इन तमाम मानकों का ध्यान रखा जाए, खासकर नदी के मुंह पे और बरसाती गदेरों के मुंह पे किसी भी प्रकार का रैन बसेरा ना हो। और बाकी मैं अपनी उन त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों से कह देना चाहती हूँ, थोड़ा शर्म आनी चाहिए मेरे भाई बहनों आप लोगों को। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ इन तमाम चीज़ों को देख करके, और मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही ऐसा, तो मैं बोलना भी नहीं चाहती थी, बट मजबूरी है मेरी बोलने की। बहुत पीड़ा में है उत्तराखंड के दुर्दशा को देखकर, न केवल उत्तराखंड के जो हिमालय पर्वतों से इस समय हिमालय राज्यों से जो कई प्रकार की दुर्घटनाएं आ रही, तो बहुत ज़्यादा पीड़ा उसमें हो रही है। कर क्या सकते हैं हम लोग, सारा करने धरने का जिम्मा जो है शासन प्रशासन के हाथों सौंपा हुआ है। सारा सब कुछ, चाहे वो वोट के माध्यम से उन्हें पद में बिठाना हो, टैक्स के माध्यम से हो या सपोर्ट के माध्यम से हो, जो भी हो, लेकिन फिर भी दर्द तो होता है ना अपने लोगों के प्रति। तो हमारे LUCC से पीड़ित महिलाएं, क्योंकि हमने 9 तारीख का वो बनाया हुआ है कि 9 तारीख हमने देहरादून जाना है, तो LUCC से पीड़ित बहनें दुखी चो मन में बहन इस समय जाना सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन मैं ये कह देना चाहती हूँ कि हमें उस बेरहम दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए जो मदद के नाम पर सिर्फ ताना सुनाते हैं। ये जिम्मेदारी सरकारों की थी, सरकार चाहते तो बहुत पहले ही आपके पैसे आपको दे देते, सरकारों ने ऐसे काम नहीं किया, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम कल सभी बहनें रक्षाबंधन के दिन अपनी व्यथा अपने सरकारों के सामने रखें। जीवन बचाने पहले सरकारों की प्राथमिकता है, और आपदा पीड़ितों के साथ साथ सरकारें LUCC से पीड़ित भाई बहनों को भी बचा लें, उनका पैसा उन्हें ससम्मान सहित वापस लौटाएं। और सभी बहनों से हम निवेदन करना चाहेंगे, किसकी परवाह कर रही हो आप? आपके द्वारा जीते गए जनप्रतिनिधि आपके पैसों पे ऐसो आराम कर रहे हैं, वो हमारे पैसों में बिक रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, और उनको नाच गाना करा रही है सत्ता में बैठी हमारी सरकार। यदि हम कोई भी कदम उठाते हैं तो उसके लिए शर्म हमारी सरकारों को आनी चाहिए, हमको नहीं। इसलिए मेरे भाई बहनों, मेरा यही निर्णय है, यदि बहनें कल राखी क्या बांधनी है साथियों, पूरा उत्तराखंड पीड़ा में है, लेकिन जो धनराशि इकट्ठा हुई है उसे
सीएम राहत कोष में डालकर अपने सीएम साहब से निवेदन करेंगे, आपदा पीड़ितों के साथ साथ LUCC पीड़ित माँ बहन बेटों का भी आप भुगतान कर दें, कम से कम उनका जो सड़कों पे दर बदर भटक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहनों।